हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल का मैं एमसीक्यूज करा रहा था, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जो एमसीक्यूज मैं लेवल 1 का करा दिया था, ये हमारा लेवल 2 का एमसीक्यूज है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ हल्का एडवांस में कर रहा हूँ। इस वाला जो न्यूमेरिकल्स पेपर है ना एमसीक्यूज का, इसमें मैं कुछ लेवल हल्का इंक्रीज किया हूँ। इसमें मैं एमसीक्यूज लाया हूँ जो न्यूमेरिकल बेस्ड पे रहेगा, एंड सेकंड जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, पीवाईक्यूज रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं न्यूमेरिकल्स लाया हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो आप ऐसा करना कि अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह हो तो कैलकुलेटर लेकर बैठना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। और वो आप कॉपी पेन लेकर ही बैठना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है तो कहीं कहीं आपको डाउट आएगा। जो अगर कुछ डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आपको मैं जो मेथड बताऊंगा वो हमारा मेथड रहेगा। हो सकता है मैं हिट एंड ट्रायल से बता दूं, ठीक है ना, हमारा मेथड हो सकता है हिट एंड ट्रायल से बता दूं, या फिर मैं फॉर्मुलेशन से बताऊं। तो आपको कैसा पसंद है वो आपको डिपेंड करता है, लेकिन मैं सबको एक तरह का मर्ज करके बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। बोर बोर मैंने पढ़ा था ना, बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था, बोर्स मॉडल वगैरह, तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है ना वो 0.529 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इस ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन सिंपली ये कहना चाह रहा है, ये मैं दिखा दूं अगर आपको। सपोज कर लो ये हमारा रेडियस हो गया, सो ये हमारा लास्ट का जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया। एंड देन उसके अराउंड में जो अपना ये होता है ना फर्स्ट ऑर्बिट, इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट, ओके ना। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। और अगर ड्रा कर लो तो और भी होता है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट हो गया। तो जो बोर्ड साहब ने बोला वो बोल रहा है हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, हाइड्रोजन एटम का जो दो ऑर्बिट तो होता नहीं है, इसलिए एक को इरेज कर दो, क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन एटम, रेडियस दे रखा है। तो ये जो रेडियस है ना, रेडियस को मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि रेडियस मीन्स क्या कहना चाह रहा है ये, ताकि आपको हर चीजों को एंगल व्यू मिल सके, ठीक है ना। ये अपना रेडियस, डेट्स कॉल्ड रेडियस, ओके ना, डेट्स कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस दे रखा है, बोल रहा है कि 0.529 है। ये किसका है, ये हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन एटम का दे रखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट निकालो किसका, अनएस्ट हीलियम एटम का। हीलियम एटम का आपको निकालना है सेकंड बोर ऑर्बिट क्या होगा। यानी मान लो मैं अगर इसका एक और बोर ऑर्बिट बनाऊं, ठीक है ना, सेकंड बोर ऑर्बिट बनाऊं, तो उसमें क्या रहेगा अपना, एक बोर ऑर्बिट लो, ठीक है। मान लो मैं उसको दूसरा कलर से ले रहा हूँ, ब्लैक कलर से। ये सेकंड बोर ऑर्बिट अपना ये रहेगा। मान लो ये अपना पूरा जो है ये हीलियम का ही मैंने बनाया, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 2 होता है ना हीलियम का एटॉमिक नंबर। तो ये बोल रहा है सेकंड बोर ऑर्बिट बताओ, इसका सेकंड बोर ऑर्बिट हीलियम एटम का बताओ क्या होगा। यानी कि ये सिर्फ सिंपली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो ये डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या मैंने बताया मेथड, तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, एक मेथड भी होता है, ट्रिकी भी होता है। पहले फॉर्मूला से समझो कि फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मुझे बोर्ड रेडियस निकालना रहेगा, ठीक है ना, अगर मुझे बोर्ड रेडियस निकालना रहेगा, तो बोर्ड रेडियस निकालने के लिए, ठीक है, अगर मुझे निकालना रहेगा बोर्ड रेडियस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ बोर एटम, रेडियस ऑफ बोर्स एटम इज इक्वल टू आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। घबराना नहीं है, फॉर्मूला देख के आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है ना, ई स्क्वायर इंटू 1/z, ठीक है ना। जहां पर z इज इक्वल टू, वेयर z इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एंड n इज इक्वल टू जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या ऑर्बिट कह लो, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ओके, ऑर्बिट्स। बाकी जितना भी यहाँ पे टर्म्स दिख रहा है, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है, 4 पाई सब कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब सारा टर्म्स मैंने बताया। अब आपको इसमें समझना क्या, इसने क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये मान लो सपोज मैं इसका आर एच का निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम का निकाल रहा हूँ, तो जो आर ऑफ एच दे रखा है ना, आर ऑफ हाइड्रोजन एटम एच इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0.529 किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 मींस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मींस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e का स्क्वायर दे रहने दो, एंड 1 अपॉन z, मतलब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो 1 अपॉन 1, दैट इज कहने का मतलब जो r ऑफ h हो जाएगा वो 0.529 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर
अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम एंड ई स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसने बोल रहा है हीलियम एटम का निकालो। अभी देखो ये क्वेश्चन लॉन्ग बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये आंसर कहाँ से आ रहा है, वरना मैं डायरेक्टली इसका आंसर को हिट कर देता, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता कि आंसर कहाँ से हिट कर रहा है, इसलिए मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ कि देखो ये आंसर यहाँ से आ रहा है। तो मैंने क्या निकाला, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट रेडियस मैंने निकाल लिया, जो ये इतना था उसके हिसाब से ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप हीलियम एटम का रेडियस निकालो, ठीक है ना, एंड एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेकंड बोर ऑर्बिट, यानी कि 2 होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल एक ये टर्म है एंड एक वेरिएबल ये टर्म है, इन दोनों को एक जगह कर दो ना, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ये बच रहा है ना। तो ये टर्म जो है टोटल डिपेंड कर रहा है, एन डिपेंड कर रहा है ऑर्बिट पे, जेड डिपेंड कर रहा है वो कौन सा एटम ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, हीलियम ले रहा है, क्या ले रहा है। ओके ना, तो आर ऑफ एच ई जो है वो इक्वल होगा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर ऑफ एच के, है ना, ये टोटल इसको आर ऑफ एच है ना, देखो यहाँ पर आर ऑफ एच इक्वल है। तो अब आप सिंपली देखो, कहने का मतलब अब आपको क्या करना है, अगर वो हाइड्रोजन एटम को दे देगा तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 टू 4 हो जाएगा, एंड अपन z हीलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, इंटू आर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0.29, तो 0.29। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्स लगभग जो आएगा वो 1.058 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, तो ये आएगा। तो अब आप समझ रहे हो कि देखो कभी भी ऑर्बिट अगर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, सिंपली आपको याद, अगर हाइड्रोजन एटम को आपको सिंपली ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये एक टर्म तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म, ये हाइड्रोजन एटम का जो ये बोर्स ऑर्बिट होता है फर्स्ट ऑर्बिट का, वो 0.529 होता है। अगर आपको हाइड्रोजन का याद रहेगा तो जिस एटम का भी निकालने बोलेगा उस एटम को उससे ये कर देना, ये वाला देखो मैं इसका कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला, ये आपको फॉर्मूला में एक्चुअली में ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आर ऑफ एच ई अगर निकालना रहेगा तो एन स्क्वायर बाई जेड इंटू आर ऑफ एच होगा। यहाँ पे जो भी आइटम रहेगा वहां पे आइटम लिखना एंड देन उसका एटॉमिक नंबर लिखना, एंड जो जिस ऑर्बिट में बोल रहा है उस ऑर्बिट का स्क्वायर कर देना, एंड आर ऑफ एच तो आपको पता ही रहेगा 0.529, ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई करके लाओगे, यानी जो हमारा आंसर आता वो एक्चुअली में ये वाला अपना आंसर आता है, ठीक है ना, अपना जो आंसर जो मैं लिखता वो आंसर में इतना टर्म में आंसर को कर लेता है, ठीक है ना, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू आर ऑफ एच होता है, आर ऑफ एच का वैल्यू दे रखा था 0.29, बाकी तो ये अपना हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर को निकालते हैं, ये अपना लॉन्ग आंसर हो गया, लेकिन अगर शॉर्ट चाहिए तो डायरेक्टली ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं आप ध्यान में रख लो, मैं आपको एक तरह का वे दिया कि देखो कहाँ से ये आ रहा है, अगर आप ये समझ गए कहाँ से है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आंसर किस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ना, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्मी फंक्शन, कौन सा है जो फर्मी फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्मी लेवल पढ़ा था, हम लोगों ने फर्मी लेवल पढ़ा था ना, याद होगा, ध्यान होगा आपको कि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक का पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक का भी पढ़ा था, तो वो जिनको याद नहीं होगा वीडियो को रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो फर्मी लेवल को मैं यहाँ पे एक बार ड्रा कर दे रहा हूँ, देखो फर्मी लेवल कैसा दिख रहा था। तो मान लो ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या था, ये हमारा इंटर एटॉमिक स्पेस था, मैं पहले इसको ड्रा कर ले रहा हूँ फर्मी लेवल को, तो ज्यादा आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा वहां पे, एंड ये अपना वैलेंस बैंड हो गया, एंड देन ये अपना कंडक्शन बैंड हो गया। ओके, तो ये अपना वैलेंस बैंड एंड देन ये अपना कंडक्शन बैंड, एंड इस वाले टर्म को हम लोग कहते थे ईजी, डेट मीन एनर्जी गैप। ओके ना, ईजी। ओके, ये हमारा क्या था, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, एंड ये क्या था हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इधर क्या होगा, इधर अपना एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना, एंड इधर क्या होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस। ओके, तो ये जो था, अब मैं जो फर्मी जो एक्चुअल मैंने बताया था कि स्ट्रांसिक जो अपने इंट्रांसिक का फर्मी लेवल जो होता है वो फर्मी लेवल कुछ यहाँ पर लाई करता है, 50% पे लाई करता है ना, 50% पे लाई करता है, मैं ये बताया था। इसको क्या कहते हैं, 50% ऑफ एक्यूपेंसी, ठीक है ना, बैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 50% ऑफ एक्यूपेंसी कहते हैं। तो ये अपना क्या होता है, ये अपना ईएफ कहलाता है, फर्मी एनर्जी लेवल, ईएफ कहलाता है। बट ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये यूनिवर्सल बोल रहा है कि कोई भी सेमीकंडक्टर उठाओ, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल उठाओ, उसका बताओ कि फर्मी लेवल अगर मुझे निकालना रहेगा लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला जो उसका होता है वो अपना ये होता है, ठीक है ना, 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। ओके, यहाँ पर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, एंड टी टेम्परेचर हो गया,
EF हमारा फर्मी हो गया, ठीक है ना, ये अपना एनर्जी हो गया, ठीक है ना, ये बाकी तो सब कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ठीक है, ये अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है। अब जिसका भी आप पूछे कि फर्मी लेवल बताओ, तो वहां से हम लोग उस टेम्परेचर पे फर्मी लेवल को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखो सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया ना, वही सेम पे बोल रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अज्यूम द फर्मी लेवल EF द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कोई एक फर्मी लेवल है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है EF मे बी डिफाइंड एज द लेवल विद द ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो EF का जो ऑक्यूपेंसी होता है, मैंने भी क्या बताया कि 50% ऑक्यूपेंसी होता है ना, तो 50% अपने ऑक्यूपेंसी। अब कहीं कहीं पे इसको ये 1/2 भी दे देगा, या कहीं कहीं पे इसको 0.5 भी दे देगा। तो आपको यहाँ से वरी नहीं करना, डरना नहीं है कि हाँ ये इसका आंसर तो 50% आपने बताया था। 50% इज नथिंग बट इट इज 1/2, और 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हो, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 4 रहेगा। बोल रहा है बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन तो देखने में इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बहुत सारी चीजों को बताने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन मैं इससे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले जो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपका क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। तो पहला पूछ रहा है बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मींस कहने का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर मींस क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। रूम टेम्परेचर मींस होता है एट 300 केल्विन, 300 केल्विन कह लो या फिर 27 डिग्री सेल्सियस कह लो। ओके, तो ये अपना 300 केल्विन हो गया या फिर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंड गैप बताओ सिलिकॉन का एट रूम टेम्परेचर। तो सिलिकॉन का बैंड गैप अगर रूम टेम्परेचर पे निकालना होगा, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो बैंड गैप क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है ना, एनर्जी का दैट्स कॉल्ड बैंड गैप। बैंड गैप क्या कहलाता है, मैं फिर से यहाँ पे ड्रा करता हूँ वो टेबल, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पे एक विजुअलाइज हो जाए कि हाँ देखो वो बैंड गैप कहलाता है, ठीक है। तो बैंड गैप में क्या होता है, बैंड गैप मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सिलिकॉन का आपको देखना है ना, तो सिलिकॉन का बैंड गैप आपको दिखना चाहिए वो चीज। मैं जो चीज वहां पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर इस तरीके से बैंड गैप है, एंड ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये रहा, ठीक है। एंड देन इसका एक और बनाओ, ये रहा। ओके, ये अपना क्या था, ये अपना था वैलेंस बैंड, एंड ये अपना क्या था, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड बैंड गैप ईजी, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कौन सा आपने मटेरियल यूज किया एंड कितना टेम्परेचर पे आपने यूज किया उसको, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ये जो बैंड गैप होता है वो टेम्परेचर डिपेंड होता है। दैट इज कहने का मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो अपना जो ईजी है ना वो डिक्रीज करेगा। अब ये कहाँ से आया था, मैं एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पे तो मैं बता दूंगा फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट, ये आपका रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन जो है आपको याद रखना है। ओके, चलो। अब मैं बता रहा था कि जो ईजी ईजी मुझे अगर 0 केल्विन पे निकालना रहेगा, ठीक है ना। ईजी अगर मुझे 0 केल्विन पे निकालना है, हम लोग यहाँ पे केल्विन पे ही बात करते हैं, ठीक है ना। 0 केल्विन पे किसका निकालना रहेगा, अगर सिलिकॉन का जो ईजी होता है 0 केल्विन पे, वो आप ये तो आपको याद करना पड़ेगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। एंड ईजी अपना 0 केल्विन पे अगर जर्मेनियम का पूछेगा, ठीक है ना, तो वो जो होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। ये आपको 2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। बाकी इस बेसिस पे हम लोग अब इसके बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे। इसने बोला कि एट रूम टेम्परेचर बताओ सिलिकॉन का बैंड गैप क्या होता है। तो ईजी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ईजी रूम टेम्परेचर में कहने का मतलब 300 केल्विन, ठीक है ना। 300 केल्विन इज इक्वल टू, अगर मुझे कोई भी चीज का एनर्जी गैप निकालना रहेगा तो उसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है, मान लो कोई टेम्परेचर पे इसको 300 केल्विन को हटाओ यहाँ पे से, ठीक है ना। 300 केल्विन को हटाओ यहाँ पे से, एंड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंपली, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है ना, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पे मैं लिखा टेम्परेचर इज इक्वल टू, आपको एनर्जी गैप निकालना है कोई भी टेम्परेचर पे, उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ईजी, ठीक है ना, एट 0 केल्विन माइनस बीटा नॉट ऑफ टी, ठीक है ना। ये टोटली जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप समझो यहाँ पे क्या, ये जो होता है ये एनर्जी गैप होता है एट बैंड गैप कह लो यहाँ पे, बैंड गैप एट 0 केल्विन, ठीक है ना, 0 केल्विन। एंड ये जो होता है बीटा नॉट, ये होता है एक तरह का मटेरियल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, मटेरियल कांस्टेंट। कि आप कौन सा मटेरियल यूज करो, सिलिकॉन यूज करिए कि जर्मेनियम यूज करो। बाकी मैं इसका वैल्यू अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसका वैल्यूज क्या क्या लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्या क्या मटेरियल कांस्टेंट होता है।
तो अगर सपोज करो ये जो है वो डिपेंड करेगा सिलिकॉन का, अगर मुझे सिलिकॉन का मटेरियल कांस्टेंट निकालना होगा तो सिलिकॉन का मटेरियल कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है 3.60 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना। और अगर मुझे जर्मेनियम का निकालना रहेगा तो जर्मेनियम का जो मटेरियल कांस्टेंट होता है 2.23 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये मटेरियल कांस्टेंट होता है, तो इसको याद रखना। बाकी मैं इसका क्या बता रहा हूँ, मुझे निकालना एनर्जी गैप। तो करना क्या है यहाँ पे एनर्जी गैप में, आप यहाँ पे देखो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते इसको शॉर्ट थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ तो आपको डॉट भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो यहीं पर मुझे निकालना क्या है, ईजी। अब ईजी निकालने के लिए अब समझो यहाँ पर देखो मुझे क्या निकालना है, ईजी। यहाँ पे ईजी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन कितना अपना सिलिकॉन के लिए, तो 1.21 माइनस बी नॉट मीन्स बीटा नॉट मीन्स क्या होता है, सिलिकॉन का कितना होता है 3.60 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी, टेम्परेचर कितना पे निकालने बोल रहा है 300 केल्विन पे ना, तो 300 केल्विन, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो टोटल सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना जो होता है एट 300 केल्विन, इस तरीके से वैल्यूज निकलता है, ठीक है। तो मैंने कितना पे निकाला इसको, एट 300 केल्विन, ठीक है, एट 300 केल्विन, या फिर कह लो रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, या फिर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। बाकी अपना बेसिक फॉर्मूला ये होता है, बेसिक फॉर्मूला जो अपना होता है वो ये होता है, ओके। ये अपना बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन ये अपना मैं बताया किस तरीके से बैंड गैप निकालता हूँ। बाकी इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे आएगा, मैं बता दूंगा कि बैंड गैप सिलिकॉन का अगर इतना होता है, जर्मेनियम का कितना होता है। ये किसके लिए था, ये जो था वो सिलिकॉन के लिए था, ठीक है ना, ये जो था वो सिलिकॉन के लिए था, सिलिकॉन के लिए। अगर जर्मेनियम के लिए बोलेगा तो सेम इसी मेथड से निकालूंगा, बस यहाँ पे जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का एट 300 केल्विन या फिर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन, वही सेम क्वेश्चन ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.10 कह लो या 1 लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, फोर का, फाइव का, सॉरी 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोरा विच ऑफ द एनर्जी बैंड्स डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फ्लोइंग। जो एनर्जी बैंड होता है ना अपना, एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड जो भी कह लो, ईजी कह लो, ठीक है ना, जो एनर्जी बैंड होता है वो डिपेंड किस पे करता है, तभी मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है सिंपली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। बाकी इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं दूंगा जब हम लोग पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम लोग ईडी से स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, वहां पे हम इसको मैं बेहतर तरीके से डील करूंगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ ये तो मैं बता दी हूँ वैसे कि एनर्जी का अपना डाउन करता है जब टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो ये अपना इसलिए, अब अपने को क्या निकालना है, अब जैसे कि आप मान लो सपोज कितना कितना क्या होता है, मैं पास सारा बता दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और एट वेरी हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर में मतलब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, मैं टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मान लो मैं टेम्परेचर जो हमारा वो इसको इंक्रीज किया, बहुत हाई टेम्परेचर किया, तो जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर है वो बिकम इंट्रेंसिक। एक्सट्रांसिक क्या हो जाता है, इंट्रेंसिक हो जाता है। मैंने इसका बिफोर मैंने पूरा रीजन दिया था कि किस तरीके से एक्सट्रांसिक जो इंट्रांसिक में बन जाता है। तो वो जो बनता है ना, उसका जो मेन जो मेथड होता है बनने का, जो मेन तरीका होता है, वो बैंड टू बैंड जो ट्रांजिशन होता है ना, बैंड टू बैंड, वो डोमिनेट कर जाता है इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन पे, जिसके कारण जो अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ होल्स के। इसलिए वहां पर दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स हो जाता है, तो ये एज ये बिहेव करने लग जाता है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहता है, ठीक है ना, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की तरह ये ट्रीट करने लग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। अब पी टाइप सिलिकॉन सिलिकॉन सैंपल दे रखा है, पी टाइप सिलिकॉन सैंपल है, इसका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻10। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन है। अब देखो न्यूमेरिकल कितना इजी पूछता है, ये जो क्वेश्चन है वो ईएसी आईएएस 2014 में आया है क्वेश्चन। सारा जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठाया हूँ, ठीक है ना, जितना भी है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने उसको बताना भूल गया। तो आई मीन होल कंसंट्रेशन दे रखा है 2.25 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब। तो देन द बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो मैंने अगर इसको सबसे पहले जो दे रखा है ऊपर ही लिखूं, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, बोल रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, दैट मींस कहने का मतलब इन आई, ठीक है ना, दे रहा है 1.5 इंटू 10⁻10, ओके ना, 1.5 इंटू 10⁻10 ये दे रखा है क्वेश्चन में।
इंट्रिंसिक, फिर बोल रहा होल कंसेंट्रेशन, होल कंसेंट्रेशन में इसका मतलब पी, ठीक है ना, होल कंसेंट्रेशन पी होता है, पी को हम लोग ए कहते हैं ना, Na, तो अपना कितना हो गया 2.25 इंटू 10⁻15, ओके, इस तरीके से हो गया। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना क्वेश्चन ने बोला कि देन द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, डेट मींस कहने का मतलब एन, या फिर कह लो कि एनडी, ठीक है ना, ये निकालो, बट ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि अपने ये मुझे निकालना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसमें मेजोरिटी क्या होगा, जो अगर ये पी टाइप है, अगर ये पी टाइप है, इसमें मेजोरिटी क्या होगा एंड माइनॉरिटी क्या होगा, मैं पहले बताया हूँ, मेजोरिटी में इसमें क्या होगा, इसमें मेजोरिटी में जो अपना होगा वो होल होगा, ठीक है ना, एंड माइनॉरिटी में क्या होगा, माइनॉरिटी में अपना जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, मैं पहले भी डील कर चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। तो मुझे इसने बोला कि अब माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन निकालो, डेट मींस इन निकालो। इससे पहले मैं आपको बताया था मास एक्शन ला, याद अगर आपको याद होगा मास एक्शन ला, मैं पहले बता दिया हूँ क्या होता है मास एक्शन ला, ठीक है ना, मास एक्शन ला ये क्या कहता है कि आप P इन इंटू पी करो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये पहले मैंने बताया था मास एक्शन लॉ में, ये पहले मैंने बताया था, ओके। तो अगर इस तरीके से इक्वल होता है तो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, ओके, एंड एन आई का स्क्वायर मीन्स 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, ओके। अभी इतना टाइम लग रहा है बनाने में ना, आप जब खुद से बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है, एंड इन पी का वैल्यू दे रखा है 2.25, 2 पॉइंट है, ओके, इंटू 10⁻15, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 से 225 ये चला जाएगा, एंड 10 का 10⁻10 का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻20 हो जाएगा, एंड 20 में से 15 जाएगा तो 10⁻5 बचेगा। इस तरीके से माइंड से कैलकुलेशन कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कैलकुलेशन करो पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से देखो एक न्यूमेरिकल कितना इजी वे मैंने सॉल्व कर दिया। तो मास एक्शन लॉ आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि मास एक्शन लॉ जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल करता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जब सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो तो इसमें मास एक्शन लॉ तो हर हाल में आपको जानना चाहिए। मैं ये चीज मैं पहले बता दी हूँ मास एक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पूरा इन पी टाइप सिलिकॉन सैंपल है जिसमें होल कंसंट्रेशन दे रखा है, दैट मींस होल मींस क्या होता है, होल कंसंट्रेशन मींस सेम ही क्वेश्चन है, पिछले कदर रिपीट कर रहा है। होल कंसंट्रेशन मींस क्या दे रखा है, पी इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है ना, 2.25 इंटू 10⁻15 दे रखा है, एंड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दैट मींस Na इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻10 दे रखा है। पूरा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दैट मींस N इज इक्वल टू निकालो, वही अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, ठीक है ना, मास एक्शन लॉ, ठीक है ना। क्या होता है n इंटू पी इज इक्वल टू क्या होगा एन आई का स्क्वायर, निकालना क्या है मुझे n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई का स्क्वायर अपॉन पी, ओके ना। तो एन आई का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, अपॉन 2.25 इंटू 10⁻15, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करो 20 हो जाएगा, 15 से माइनस करोगे तो 10⁻5। सेम ही क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन जो था वो हल्का इसको घुमाकर बोला, ठीक है ना, बट क्वेश्चन सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पूरा द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी एट 300 केल्विन, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, 300 केल्विन बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन भी होगा कुछ होल्स भी होंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ना, और 300 केल्विन बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी रहेगा एंड होल्स भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह का कंडक्टर की तरह ट्रीट करता है ये अपना सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एन आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एन आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। अब जो सिलिकॉन जो है वो एन टैप है जिसमें डोप्ड किया गया है 2.25 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एन टैप का जो है सिलिकॉन को डोप्ड किया गया है 2.25 एन टैप बनाने के लिए। एन टैप कब बनता है, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो वो डोपिंग किस रेशियो में किया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना सारे एटम्स को, यानी कि जो डोनर एटम होते हैं ना इतने एटम्स को 1 सेंटीमीटर क्यूब में डोपिंग किया गया है। तो वो रहा कि इक्विलिब्रियम, अब एट द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज क्या होगा, तो उस टाइम पे जब मैं डोपिंग किया तो डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा एंड होल्स भी प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कंसंट्रेशन बताओ क्या होगा, वो आपको बताना है। तो आपको पहले समझना है कि मैं यहाँ पे क्या समझना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले पकड़ना आना चाहिए। तो अब जो देखो ये क्या बोल रहा है कि डोप्ड किया गया है ना, एन टैप बना रहा है, तो एन टैप में क्या होता है डोनर इम्प्योरिटी होता है ना, डोनर इम्प्योरिटी होता है दैट मींस एनडी होता है, और एनडी क्या होता है वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है,
वो क्या बोल रहा है कि वो 2.25 है, 2.25 इंटू 10⁻15 है पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, यूनिट इतना मैटर नहीं करता, मैं यूनिट बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, इसलिए कहीं पे छूट जाता तो इसको मैटर नहीं करिएगा कि यूनिट नहीं लिखते हैं सर, आप समझ जाओगे, ये डिफॉल्ट है, आपको समझना पड़ेगा, एटम्स पर यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिखा, ओके। अब एन आई का वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, बोल रहा है इन जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो 1.5 इंटू 10⁻10 है, ठीक है ना, ये अपना दे रखा है। अब पर सेंटीमीटर क्यूब भाई, चलो लिख दो इसको। तो अब क्वेश्चन ने बोला कि आप निकालो होल का डेंसिटी एंड करंट का डेंसिटी, सॉरी होल्स का एंड इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी निकालो। तो आपके पास तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या क्या है, आपके पास सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आपको पता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने डोनर एटम को डोपिंग किया ना, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोपिंग किया। ये क्या है, एक तरह का पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट क्यों है, क्योंकि आपने क्या बनाया, आपने एन टैप बनाया, ठीक है ना, आपने एन टैप बनाया, तो ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो जब पूरा जो प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल वो अपना काम करने के बाद क्या डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से डोनेट करता है, लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अपना 2.25 हो गया, दैट इज कहने का मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 2.25। तो पहला तो अपना ये आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी निकल गया। अब मुझे निकालना क्या, होल का डेंसिटी। तो मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, मास एक्शन लॉ, ओके ना, मास एक्शन क्या बोलता है कि n इंटू पी जो होता है वो इंट्रिंसिक का स्क्वायर होता है, ओके ना, ये बोलता है ना। तो मुझे क्या निकालना, होल का डेंसिटी निकालना है, तो एन आई का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड एन आई का वैल्यू दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻10 हो गया, इन देन इसका स्क्वायर कर लो, देन अपन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है 2.25। क्वेश्चन देखो कितना इजी वे में बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 10⁻15, ठीक है ना, सॉरी 10⁻10 है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻15 सही है ये, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 10⁻5 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखो, पहले वाला क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट किया इन्होंने, क्योंकि ये मैं यहाँ पे इसलिए निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि इन्होंने एक मेंशन कर दिया कि ये 300 केल्विन पे है, ये 300 केल्विन जैसे ही इन्होंने बोला ना, 0 केल्विन पे तो ये आता नहीं, लेकिन 300 केल्विन जैसे ही इन्होंने बोला तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, एक तो ये 2.25 n इज इक्वल टू होगा, 2.25 n इज इक्वल टू होगा, एंड फिर देन जो अपना होल जो होगा वो 10⁻5 होगा, 1 to 10⁻5, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सेमी क्वेश्चन उसी बेस पे क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलिकॉन बार है जिसको डोप्ड किया गया डोनर इम्प्योरिटी, दैट मींस एनडी, ठीक है ना। अगर डोनर इम्प्योरिटी मतलब क्या बनेगा, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा ये। तो एनडी का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, बोल रहा है क्या 2.25। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहोगे कि जितने भी जो डाटा ले रहा है वो डाटा एक ऐसा ले रहा है कि जो एक दूसरे से डिवाइड हो सके, ठीक है ना, मतलब डिविजिबल डाटा लेता है ये हमेशा, कभी भी क्वेश्चन जो पूछेगा, देखो गेट इसी 2014 में पूछा ये क्वेश्चन, और सब ये डाटा जो लेगा वो डिविजिबल डाटा लेगा, ताकि आपको देखते ही क्वेश्चन आपको डिवाइड, आपको कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़े, आपको देख के आंसर कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से खासकर वो डाटा वैसे लिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेटिव नहीं बनाना रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, ठीक है। तो एनडी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा। अब ये एनडी क्या कहलाएगा, ये एन कहलाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कहलाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कहलाएगा ये। अब मुझे इन्होंने क्या बोला कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या दे रखा है, वो तो सेम ही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, बस अलग से ये बोल रहा है 10⁻10, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ओके। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालो इक्विलिब्रियम पे निकालो, 300 केल्विन है ना, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालो एंड देन होल कंसंट्रेशन निकालो, सेम ही क्वेश्चन है, वो रिपीट किया सेम क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रॉन का तो मैं बता दी 2.25 होगा, क्योंकि यही होगा, एंड होल्स का मैंने निकाला पिछला क्वेश्चन में, तो आप एक बार निकाल लीजिएगा, इसको बना कंटिन्यू करिएगा, ठीक है ना। तो सेम एज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसकी बेस पे आप बना लीजिएगा अपना क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा करने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सिलिकॉन्स विद इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना, एनआई का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, एंड डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁻17 दे रखा है। तो बाय यूजिंग मास एक्शन लॉ आप निकालो नंबर ऑफ होल्स को, नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एन होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मास एक्शन लॉ, ओके। तो एन आई का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, तो अपने को बस सिंपली जो क्वेश्चन दे रखा है ना बस वही निकालना है, इतना कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दे अपने पास टेंशन लेने का, ठीक है। जिसको सॉल्व करो तो एन आई का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 1.5
इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10 17। इसको जब सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व करोगे तो जो आएगा 2.25 इंटू 10 to the power 3, ठीक है, 10 to the power 3 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो 2.25 10 to the power 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना। हाँ 13 देखो, फॉर इंटेंसिव कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन सैंपल एट 300 केल्विन, इतना दे रखा, एनआई इज इक्वल टू इतना दे रखा। इफ आफ्टर डोपिंग, डोपिंग करने के बाद जो मेजोरिटी कैरियर जो होता है वो इतना होगी, ठीक है ना। अब ये डोपिंग किया, अब किससे डोपिंग किया ये मुझे पता नहीं है, बट माइनॉरिटी कैरियर निकालना है मुझे, ठीक है ना। अब मेजोरिटी माइनॉरिटी डिपेंड करता है ना कि वो एन टाइप है कि पी टाइप है। अगर एन टाइप रहेगा तो मेजोरिटी हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर हमारा पी टाइप रहेगा तो मेजोरिटी हमारा होल्स हो जाएगा एंड माइनॉरिटी हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं कि कौन सा सेमीकंडक्टर आपने बनाया, आपने पी टैप बनाया या फिर एन टैप बनाया, बस इन्होंने क्या किया कि डोपिंग कर दिया। और डोपिंग करके पता है कि मेजोरिटी कैरियर का जो नंबर से वो इतना हो गया। एंड तो बताओ कि माइनॉरिटी कैरियर का क्या नंबर होगा वो आप बताओ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन आई इज इक्वल टू दे रखा है 1.5। तो देखो हम लोग किस तरीके से वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है ना। 10 to the power 16 दे रखा है एंड एन इंटू पी क्या होता है, मास एक्शन लॉ के थ्रू क्या होता है, एन आई का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। अब इन्होंने बोला कि जो मेजोरिटी कैरियर जो डेंसिटी होता है, मेजोरिटी मेजोरिटी कैरियर डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी जो होगा वो एन आई का स्क्वायर होगा एंड अपॉन जो भी नीचे रहेगा वो क्या होगा, वो माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक है ना, माइनॉरिटी होगा, माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी। ओके, अगर ये नीचे जाएगा मेजोरिटी तो ऊपर आ जाएगा माइनॉरिटी, यही तो रिलेशन कहता है ना ये वाला मास एक्शन ला, क्या कहता है मास एक्शन ला, यही तो हुआ ना। इसको मैं ऐसा कर दो, इसको मैं इस तरीके से आपको घेर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मास एक्शन ला यही होता है। ओके, मास एक्शन ला यही कहता है। अब अपने को तो पता है ना, एनआई का तो पता है एंड माइनॉरिटी का पता है, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है माइनॉरिटी ना। तो मुझे ये यहाँ माइनॉरिटी निकालती, इसको माइनॉरिटी करो, ठीक है ना, ये इसको क्या करो, इसको करो अपना, ये वाला टर्म अपना हो जाएगा। मुझे निकालना है माइनॉरिटी ना, तो यहाँ पे लिख दो माइनॉरिटी, ये अपना माइनॉरिटी हो जाएगा and ये अपना हो जाएगा मेजोरिटी, ठीक है ना। इसको मेजोरिटी करो। ओके, ये अपना मेजोरिटी हो जाएगा, मेजोरिटी। ओके, तो निकालो, फट से निकाल दो, सेम क्वेश्चन तो सेम ही है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 1.5 इंटू 10 to the power 16 का स्क्वायर हो जाएगा एंड अपना क्या दे रखा है, जो मेजोरिटी का जो कंसिडरेशन दे रखा है वो 5 दे रखा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4.5 इंटू 10 to the power 11 आएगा, ठीक है ना। पर मीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4.5 इंटू 10 to the power 11, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि इन एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दे रखा है, डोप किया गया डोनर लेवल से, यानी एनडी से डोप किया गया, मतलब कहीं ना कहीं एन टैप बनेगा ये। इसका जो डोनर जो लेवल है, जो डोपिंग किया गया उसका लेवल जो 10 to the power 20 दे रखा है, 22 दे रखा है। तो व्हाट इज द होल डेंसिटी, होल यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का कहो कि यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा होल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू में क्या क्या दे रखा है गिवन में, तो एन डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10 to the power 22 डोनर लेवल दे रखा है एंड एन आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10 to the power 16। ओके, बोल रहा है कि पी निकालो, डेट मीन्स होल्स का कंसंट्रेशन निकालो। सेम मास एक्शन ला के थ्रू ही बनेगा, ठीक है ना। तो मास एक्शन ला देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से घुमा के बना रहा है ये, ठीक है ना। ये एनडी क्या कहलाता है, ये एन कहलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है ना। तो 10 to the power 16 का स्क्वायर कर लो ये, ओके, अपॉन 10 to the power 22 सॉल्व कर लो, लगभग 10 to the power 10 आएगा एंड पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 10 to the power 10, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो देख लेना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि एक सैंपल है जिसमें जर्मेनियम का एटम ले रखा है उन्होंने एंड वो पी टैप बना रहा है, जर्मेनियम से पी टैप बना रहा है। इसमें अब पी टैप बना रहा है मतलब ये क्या, इंडिया में कैसा है, ट्रैवलिंग इंफिनिटी है ना, तो ये आपको पता है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, ट्रैवलिंग इंफिनिटी है। और उसका जो रेट दे रखा है, एटम का रेट जो रेट दे रखा है वो यानी एक एटम पे इतना जर्मेनियम एटम को इंक्लूड कर रहा है, डोपिंग कर रहा है। और एन आई का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम पर इतना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इंडिया में, इसलिए पी टैप है, ठीक है ना, ये पी टैप सेमीकंडक्टर है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एन ऑफ ए, पी टैप है तो क्या होगा, एक्सेप्टर एटम का नंबर ऑफ कंसंट्रेशन मुझे निकालना रहेगा। तो अगर एक्सेप्टर एटम मुझे एन ए निकालना रहेगा, तो जो नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम, ठीक है ना, कितना एटम को डोपिंग किया गया विथ रिस्पेक्ट टू कितना एन आई का, ठीक है ना, 2.5
इंटू 10⁻90, सॉरी 2.5 इंटू 10⁸, ठीक है ना। एक एटम पे कितना है, एक एटम पे दे रखा है, एक एटम पे क्या दे रखा है 22 10⁸ दे रखा है ना एक एटम पे। तो ये अपना हो गया। तो यहाँ से निकालो नंबर ऑफ जेमिनियम से। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ जेमिनी आइटम कितना दे रखा है 4.4 ना दे रखा है, 4.4 इंटू 10⁻28। तो 4.4 इंटू 10⁻28 अपॉन 2.5 इंटू 10⁸। यहाँ से हमारा Na का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, 1.76 इंटू 10⁻20 एटम्स, ठीक है ना। इन इतना एटम्स का डोपिंग किया गया है, Na एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एटम इतना है, ओके, इतना को डोपिंग किया गया है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है Np निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ होल्स निकालना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या पी टाइप है ना। तो आप अकॉर्डिंग टू मास एक्शन ला चलो, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन ला, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MAL, ठीक है। क्या बोलता है N इंटू पी इज इक्वल टू क्या होता है Ni का स्क्वायर, या फिर कह लो कि Na एक्सेप्टेड एटम का डेंसिटी इंटू Np, ठीक है। Np इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, ओके। मुझे निकालना क्या, मुझे N ऑफ P निकालना है, इज इक्वल टू क्या होगा Ni का स्क्वायर अपॉन N ऑफ P, सॉरी Na हो जाएगा Na, ठीक है। Ni मुझे पता है 2.5 इंटू 10⁹ का स्क्वायर हो गया, एन अपॉन इन एक और जिस पहले निकाला 1.76 इंटू 10⁻20। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो जो रिजल्ट आएगा 3.55 इंटू 10⁻80 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एल्यूमिनियम एटम है, सिंपल एट रूम टेम्परेचर है, जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है 1.5 एंड यूनिफॉर्मली डॉट किया गया सेपरेट एटम, दैट मींस Na इज इक्वल टू दे रखा है एंड Nd का वैल्यू भी दे रखा है। तो बोल रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बताओ क्या होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। समझो 1.5 इंटू 10⁻13 दे रखा है, ओके ना। और यहाँ पे Na का वैल्यू भी दे रखा है, निका सेपरेट एटम का जो लेवल है ना वो दे रखा है 3 इंटू 10⁻16 एंड Nd भी दे रखा है, ओके ना, 2.5 इंटू 10⁻15। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे माइनॉरिटी क्या होगा एंड मेजॉरिटी क्या होगा, उसी हिसाब से मैं उस चीज को निकालूंगा। मतलब माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है या फिर होल है, या मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन या होल है। तो ये डिपेंड करेगा आपका जो डोनर, आपने जो डोपिंग किया है ना Na एंड Nd, जो एक्सेप्टर एटम का Nd डोनर एटम का जो डोपिंग है। अब डोपिंग देखो इन दोनों में कौन सा डोपिंग बढ़ा। तो यहाँ इन दोनों में देखो जो Na है ना एक्सेप्टर एटम का जो डोपिंग है वो मच ग्रेटर देन द Nd है। दैट इज अगर वो Na ज्यादा बड़ा है, दैट इज कहने का मतलब वो जो अपना सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है ना। मैं ये पहले कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ हमारा, अगर नहीं देखो वीडियो तो वीडियो का लेक्चर सीरीज देख लो पहले, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। जिस हिसाब से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना ये क्वेश्चंस पे, इतना टाइम लगेगा ही नहीं, आप देखोगे और फर्स्ट आंसर बनाओगे, ठीक है। तो ये कैसा सेमीकंडक्टर होगा, ये सब सारा आपका माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये पी टाइप हो गया। अब अगर पी टाइप होगा तो हम इसमें मेजोरिटी क्या होगा, अगर ये पी टाइप है मेजोरिटी क्या होगा इसमें, मेजोरिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला माइनॉरिटी निकालने के लिए ना, मेजोरिटी क्या होगा इसमें अपना होल्स होगा। होल्स मेजोरिटी होगा तो क्या होगा, तो मुझे निकाल नंबर ऑफ होल्स निकालो, तो नंबर ऑफ होल्स कितना होगा, इतना Na इतना Nd है, इन दोनों को डोपिंग किया तो जितना Na रहेगा Nd से मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा तो अपना होल्स बचेगा ना। तो P ऑफ P निकालो, नंबर ऑफ P निकालो, तो क्या हो जाएगा Na माइनस ऑफ Nd, ओके ना, कितना बचेगा। अब कितना बचेगा वो, तो 3 इंटू 10⁻16 माइनस ऑफ, इसको कर दो 2.25 कर लो इंटू 10⁻16, पावर को सेम कर दो, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा 2.75 इंटू 10⁻16 हो जाएगा ये, ओके। यानी इतना एटम्स का होल्स है ये, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालना है मेजोरिटी, नहीं आपको निकालना है माइनॉरिटी। ये मैंने निकाला मेजोरिटी, आपको निकालना है माइनॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन ला चलो, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन ला MAL, ओके ना। क्या बोलता है मास एक्शन ला, N इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ni का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना, N का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है ना। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ni का स्क्वायर अपॉन P, ओके। Ni का स्क्वायर मीन्स कितना 1.5 इंटू 10⁻13 का स्क्वायर हो गया, एन अपॉन P का वैल्यू कितना है जस्ट मैंने निकाला 2.75, 2.75 इंटू 10⁻16। जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 1.018, ठीक है ना, इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। माइनॉरिटी कैरियर जो कंसेंट्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा, तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी होगा। एंड देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना,
लास्ट क्वेश्चन देखो, बाकी मैं इसका और लेवल लाऊंगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का क्या बोल रहा है, दी ओम्स लॉ फॉर कंडक्शन इन मेटल। मेटल में जो ओम्स लॉ होता है वो किस तरीके से होता है, जो मेटल में ओम्स लॉ होता है वो ऑप्शन नंबर है जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जे इज नथिंग बट इट इज अ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। ये क्या अपना कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड ई इज नथिंग बट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। अगर कोई वीडियो में कुछ ऐसा चेंजिंग करना है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको चेंज करूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इसका लेवल 3 भी लाएंगे। बाकी हम लोगों का भी थोड़ा सा कुछ टॉपिक बच रखा है इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सॉरी इसमें ईसीएम में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल में जो लास्ट 3-4 टॉपिक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह, ज्वाइंटिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह, तो उसको मैं एक एक वीडियो में कंप्लीट करते चलूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।